तेज बारिश की एक अंधेरी रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं। हवा के साथ गिरती बारिश की बूंदें किसी बेचैन कहानी का संकेत दे रही थीं। उसी सुनसान सड़क पर एक लड़की तेज कदमों से चल रही थी। उसका नाम था राजी। बारिश में वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े शरीर से चिपक गए थे और उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह थकी हुई भी लग रही थी और थोड़ी डरी हुई भी। उसे बस एक जगह चाहिए थी जहां वह कुछ देर के लिए इस तेज बारिश से बच सके। चलते चलते उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी। वह घर एक कॉलेज के छात्र बाबू का था, जो पास के हॉस्टल में रहने के बजाय इस कमरे में रहता था। राजी कुछ क्षण दरवाजे के सामने खड़ी रही, फिर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कदमों की आवाज आई और दरवाजा खुला। सामने बाबू खड़ा था। उसने सामने खड़ी भीगी हुई लड़की को देखा। कुछ पल के लिए वह समझ ही नहीं पाया कि क्या करे। राजी ने धीमी आवाज में कहा, बारिश बहुत तेज है, क्या मैं थोड़ी देर यहां रुक सकती हूं? बाबू ने उसकी हालत देखी, फिर उसने चुपचाप दरवाजा खोल दिया। अंदर आ जाओ। राजी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। कमरे में बहुत साधारण सामान था, एक खाट, एक मेज और कुछ किताबें। बाबू ने उसकी हालत देखी और कहा, तुम पूरी तरह भीग चुकी हो, पहले जाकर नहा लो। राजी बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद जब वह नहाकर बाहर आने लगी, तब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास पहनने के लिए कोई सूखे कपड़े नहीं हैं। उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। वह दरवाजे के पीछे कुछ पल खड़ी रही। बाबू ने उसकी परेशानी समझ ली। वह कमरे में गया और अपनी एक बड़ी शर्ट निकालकर दरवाजे के पास रख दी। इसे पहन लो जब तक तुम्हारे कपड़े सूख नहीं जाते। कुछ देर बाद जब राजी कमरे से बाहर आई तो उसने बाबू की वही ढीली सी शर्ट पहन रखी थी। शर्ट इतनी बड़ी थी कि उसके घुटनों तक आ रही थी। उसके भीगे हुए बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। बारिश से धुला उसका चेहरा और भी चमक रहा था। राजी बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और वह ढीली शर्ट, इन सब ने उसकी खूबसूरती को और भी आकर्षक बना दिया था। बाबू कुछ पल उसे देखता ही रह गया। लेकिन राजी की जिंदगी की कहानी इतनी आसान नहीं थी। असल में राजी एक वेश्या थी। बहुत छोटी उम्र में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद उसके छोटे भाई सुधाकरण की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। गरीबी और मजबूरी ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां उसे अपनी इज्जत बेचकर जीना पड़ता था। वह एक झुग्गी में रहती थी जहां मरियम्मा चेट्टत्ती नाम की औरत और दामू नाम का साइकिल रिक्शा चलाने वाला आदमी उसके काम का इंतजाम करते थे। दामू ही उसका दलाल था। राजी की जिंदगी में एक और आदमी था, जयन। जयन बाबू का दोस्त था और शराब पीने का आदी था। वह अक्सर राजी के पास ग्राहक की तरह जाता था। लेकिन धीरे धीरे जयन को राजी के बारे में समझ आने लगा कि वह दिल से बुरी नहीं है। वह सिर्फ हालात की वजह से इस जिंदगी में फंसी हुई है। दूसरी तरफ बाबू के साथ राजी का रिश्ता बिल्कुल अलग था। राजी बाबू से सच में प्यार करने लगी थी। वह अक्सर बाबू के कमरे में आने लगी, लेकिन बाबू को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह बार बार उसे वहां से जाने के लिए कहता, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसके बारे में गलत सोचेंगे। एक दिन बाबू और राजी मेज पर आमने सामने बैठकर चाय पी रहे थे। कमरे में गहरी खामोशी थी। बाबू की नजरें बार बार राजी के चेहरे पर टिक जाती थी। उसकी मासूम मुस्कान और सादगी बाबू के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। कुछ पल बाद बाबू खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से राजी का हाथ थाम लिया। उस क्षण उसकी भावनाएं उस पर हावी हो चुकी थी। राजी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसने शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हें भी मेरे शरीर से वही चाहिए तो कर लो, लेकिन फिर तुम्हारे और मेरे उन सैकड़ों ग्राहकों में क्या फर्क रह जाएगा? ये शब्द सुनते ही बाबू जैसे अचानक जाग गया। उसे एहसास हुआ कि वह भी वही गलती करने जा रहा था जो बाकी लोग करते आए थे। बाबू ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसी पल उसे समझ आ गया कि राजी सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान है जिसकी इज्जत और आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। राजी उससे कहती थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ वैसा रिश्ता नहीं चाहती जैसा मेरे ग्राहकों के साथ होता है। वह बाबू के कमरे में सिर्फ बात करने और उसके पास रहने के लिए आती थी। कई बार वह जमीन पर सो जाती थी, लेकिन बाबू को खुद से दूर रखती थी। धीरे धीरे लोगों में यह बात फैलने लगी कि बाबू का एक वेश्या के साथ रिश्ता है। उधर राजी का छोटा भाई सुधाकरण एक स्कूल में पढ़ता था। उसका शिक्षक था चंद्रन। एक दिन चंद्रन के कमरे की खिड़की से एक भिखारी उसकी घड़ी चुरा लेता है, लेकिन शक सुधाकरण पर जाता है क्योंकि वह अक्सर चंद्रन के कमरे में आता जाता था। पुलिस उसे पकड़ लेती है। थाने में उसे बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। कुछ समय बाद जब उसे छोड़ा जाता है, तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुका होता है और थोड़े ही समय में उसकी मौत हो जाती है। बाद में असली चोर पकड़ा जाता है। चंद्रन को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वह राजी के पास जाकर पैसे देकर माफी मांगना चाहता है, लेकिन राजी उसे माफ नहीं करती। उधर बाबू के पिता करुणाकर्ण अपने बेटे की शादी राधा नाम की लड़की से तय कर देते हैं। एक दिन बाबू के पिता, माँ और राधा का परिवार बाबू के कमरे में आते हैं। वहां वे राजी को देखते हैं। वे यह समझ लेते हैं कि बाबू और राजी के बीच शारीरिक संबंध है। गुस्से में राधा के पिता शादी तोड़ देते हैं। उधर जयन की हालत लगातार शराब की वजह से खराब होती जाती है। आखिरकार वह बीमार पड़ जाता है। मरने से पहले वह बाबू से कहता है, राजी का प्यार सच्चा है। समाज उसे चाहे जो कहे, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। उसे कभी मत छोड़ना। इस घटना के बाद कहानी एक और दर्दनाक मोड़ लेती है। एक रात कुछ गुंडे राजी पर हमला करते हैं और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। उसी समय चंद्रन वहां पहुंच जाता है और उसे बचाता है। इस घटना के बाद राजी का दिल थोड़ा बदलने लगता है और वह धीरे धीरे चंद्रन को माफ करने लगती है। राजी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख सिर्फ उसका अतीत नहीं था, बल्कि समाज की नजरें थीं। लोग उसे कभी एक इंसान की तरह नहीं देखते थे। हर कोई उसे सिर्फ एक बुरी औरत के रूप में पहचानता था। जब भी वह बाहर निकलती, लोगों की तिरस्कार भरी नजरें उसका पीछा करती। कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसाते, कुछ खुलेआम उसका मजाक उड़ाते। विडंबना ये थी कि वही समाज रात के अंधेरे में उसके पास आता था, लेकिन दिन की रोशनी में उसे अपमान और तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं देता था। राजी यह सब चुपचाप सहती रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी किस्मत से नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच से है। जब बाबू की माँ को धीरे धीरे राजी के बारे में सच्चाई पता चलती है, तो वह पहले हैरान हो जाती है। समाज में जिस लड़की को लोग गलत नजरों से देखते हैं, वही लड़की उसके घर में रह रही थी। यह बात उसके लिए स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन बाबू की माँ जल्द ही एक और सच्चाई समझने लगती है। वह देखती है कि राजी का व्यवहार बेहद सम्मानजनक और सादा है। घर के कामों में उसकी मदद, उसकी विनम्रता और उसका आत्मसम्मान, ये सब देखकर माँ के मन का संदेह धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर उसे राजी के अतीत की कहानी पता चलती है कि कैसे मजबूरी और हालात ने उसे उस जीवन की ओर धकेल दिया था। यह उसका चुना हुआ रास्ता नहीं था, बल्कि परिस्थितियों का परिणाम था। यह सब समझने के बाद बाबू की माँ के दिल में राजी के लिए दया और सम्मान पैदा हो जाता है। वह महसूस करती है कि राजी कोई बुरी लड़की नहीं है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों की शिकार है। यहीं से माँ का नजरिया बदल जाता है। वह राजी को एक इंसान के रूप में देखना शुरू कर देती है, न कि समाज की बनाई हुई छवि के रूप में। वह राजी को अपने साथ घर ले आती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। शुरू में बाबू के पिता इसका विरोध करते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें भी इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ता है। और इस तरह एक ऐसी लड़की जिसे समाज ने हमेशा ठुकराया था, उसे पहली बार एक घर और सम्मान मिलता है। कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन राजी की जिंदगी की वह बारिश वाली रात, जब उसने बाबू के दरवाजे पर दस्तक दी थी, वही रात उसकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन गई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प फिल्मी किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।